नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा अपना उत्तराखंड का ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तो वहीं देहरादून से खबर सामने आ रही है जहां तीलू रौतेली पुरस्कार वितरण समारोह 13 महिलाओं को मिला तीलू रौतेला पुरस्कार। राज्य भर से 13 महिलाओं को मिला सम्मान। 33 आंगनबाड़ी वर्कर्स को भी मिला पुरस्कार। तो वहीं आपको बताते चले 13 महिलाओं को पुरस्कार सीएम के तहत दिया गया, जहां 33 आंगनवाड़ी वर्कर्स को भी ये पुरस्कार दिया गया। वहीं आपको बता दें तीलू रौतेला पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जहां सीएम भी उपस्थित रहे। साथ ही 13 महिलाओं को मिला तीलू रौतेला पुरस्कार। 33 आंगनबाड़ी वर्कर्स को भी मिला पुरस्कार। तो वहीं आपको बताते चले तीलू रौतेला पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी उपस्थित रहे। कैबिनेट मंत्री आदरणीय रेखा आर्य जी, राजपुर विधानसभा के हमारे लोकप्रिय विधायक और बहुत वरिष्ठ नेता, पूर्व में मंत्री रहे आदरणीय खजानदास जी, विभाग के सचिव चंद्रेश कुमार यादव जी, निदेशक महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग श्री बंसीलाल राणा जी, एवं यहाँ पर आए हुए सभी हमारे अतिथिगण। मैं देख रहा हूँ वहाँ जैन नौटियाल जी, विमला नौटियाल जी बैठे, मेरी नज़र उनका पड़ गई बहुत पीछे। ये हमारे आयुष विभाग में अध्यक्ष हैं, उसमें देखिए कैसे साधारण रहकर वहाँ पीछे बैठे हुए हैं। तीलू रौतेली पुरस्कार एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ती पुरस्कार से सम्मानित होने वाली सभी मेरी बहनें, मीडिया के सभी मित्र, उपस्थित सभी महानुभाव, मैं सबसे पहले तो आज इस विशिष्ट कार्यक्रम में प्रदेश के कोने कोने से पधारी हमारी समस्त मातृशक्ति का हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और इस अवसर पर हम विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाली 13 मातृशक्ति की प्रतीक हमारी महिलाएं, जिनको हम तीलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित करने के साथ ही 33 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी उनकी उत्कृष्ट सेवा के लिए आज यहाँ सम्मानित करने जा रहे हैं। मैं तीलू रौतेली पुरस्कार, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पुरस्कार प्राप्त कर रही आप सभी बहनों को हृदय से बधाई देता हूँ, आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ। ये मेरे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि आज मुझे इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी का मातृशक्ति का आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आज के इस अवसर पर मैं महान वीरांगना तीलू रौतेली जी को भी नमन करता हूं, जिन्होंने मात्र 15 वर्ष की आयु में युद्ध भूमि में अपने रण कौशल द्वारा अपने विरोधियों को परास्त किया था। और जिस उम्र में, जैसा अभी रेखा जी ने कहा, हमारे चंद्रेश जी ने कहा यहाँ पर, कि जिस उम्र में खेलना कूदना और पढ़ना सीखते हैं, उसी उम्र में इस वीरांगना ने अदम्य साहस, वीरता और रण कौशल का परिचय दिया। यदि मैं अपूर्व शौर्य, संकल्प और साहस की धनी वीरांगना तीलू रौतेली को उत्तराखंड की यदि झांसी की रानी कहूं तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आप सबको पता है, वैसे तो ये पुरस्कार प्रत्येक वर्ष 8 अगस्त को ये तीलू रौतेली जी के जन्म दिवस के अवसर पर यहाँ पर ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। परंतु इस वर्ष आपने देखा पूरे प्रदेश के अंदर बहुत भीषण आपदा आई हुई है और कोई जनपद ऐसा नहीं है कि जो जनपद आपदा से ग्रस्त न हो। पर्वतीय क्षेत्रों में अगर मैं एक तरफ से बात करूं तो 5 अगस्त को आई भीषण आपदा धराली गांव नगर पूरी तरह से आपदा की भेंट चढ़ गया। और उसके बाद लगातार मैं उत्तरकाशी के ही श्याना चट्टी में जिस प्रकार से मलबा आने के कारण से जल भराव हुआ है, लगभग 25-30 फुट पानी आ गया। होटल की तीसरी मंजिल पर भी पानी आ गया। मैं वहां भी गया था।
आप थराली हो, चमोली जनपद का थराली, चेपड़ो, रुद्रप्रयाग में चखोली से लेकर गुप्तकाशी के आसपास के क्षेत्रों में भीषण आपदा आई है। भिलंगना में कल भी भारी बारिश से काफी तबाही हुई है, बादल फटने से। बागेश्वर जनपद में बात करें तो जान माल की बड़ी हानि हुई है। पिथौरागढ़ है, चंपावत है, नैनीताल है। हमारा कोई जनपद, पौड़ी जनपद में हमारा पैठानी के आसपास का क्षेत्र पूरी तरह से आपदाग्रस्त हो गया। मैं किसी भी जनपद की बात करूं तो कोई जनपद बचा नहीं है। मैदानी क्षेत्रों में चाहे देहरादून हो, हरिद्वार हो, उधम सिंह नगर हो या नैनीताल का कुछ हिस्सा हो, सभी जगह भारी जल भरा हुआ है। अभी 2 दिन पहले ही मैं हरिद्वार के लक्सर के सीमांत क्षेत्र गंगदासपुर गांव में गया था। 10-10 फुट पानी भर गया था वहां। जाने के लिए स्थान नहीं है। बच्चों के लिए स्कूल आने के लिए भी ट्रैक्टरों में लाना पड़ रहा है उनको। वो भी ट्रैक्टर भी कोई साधारण ट्रैक्टर नहीं, जिसके 4x4 का जो ट्रैक्टर होता है, अर्जुन ट्रैक्टर। मैंने भी पहली बार पूछा उनसे कि ये कौन सा ट्रैक्टर है जो 4x4 इतना पानी में चल रहा है। तो अर्जुन ट्रैक्टर, जिसके सिलेंडर भी बड़े मजबूत होते हैं। तो मैंने कहा ये पानी में कितना चलता है? तो उन्होंने कहा कि इसका इंजन तक भी पानी आ जाता है तो भी ये चलता रहता है। उन ट्रैक्टरों से जो है वहां पर बच्चों का आवागमन किया जा रहा है। बहुत विषम परिस्थितियां हैं। अनेक जगह पर सड़कें टूट गई हैं, लैंडस्लाइड हो गया है। सरकारी मकान, निजी मकान, हमारे बिजली की लाइनें, बिजली घर, पेयजल लाइनें सभी पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। पुल कई जगह पर ध्वस्त हो गए। मलारी को जाने वाला पुल ध्वस्त हो गया है। हमारे थराली क्षेत्र में कई जगह पर जो है पुल ध्वस्त हो गया। सड़कें जो है, संपर्क मार्ग कट गया है। उन सभी पर काम कर रहे हैं। ऐसे समय में हम प्रदेशवासियों के साथ हैं। हमारा प्रयास है कि जो भी एक एक व्यक्ति आपदा से पीड़ित है उसकी हम हर संभव मदद करें। जहां मदद के लिए ग्राउंड जीरो पर जाकर पूरा प्रशासन काम कर रहा है, हम लोग लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हमारी सरकार के लोग भी, हमारे मंत्रीगण भी, विधायक भी, सभी समय समय पर हमारे जनप्रतिनिधि वहां पहुंच रहे हैं। राहत शिविर बनाए गए हैं। उन शिविरों में जितने भी लोग आ रहे हैं, हमारा प्रयास है कि उनको किसी भी प्रकार का जो जरूरी सामान, जरूरी उनके जीवन के लिए जरूरी है, वो सभी वहां पर उपलब्ध हो। जो सहायताएं हैं वो हम कर रहे हैं। तात्कालिक रूप से हमने जिनके मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं उनको तात्कालिक रूप से 5 लाख रुपए की धनराशि प्राप्त, पहले मतलब शुरुआत में ही हमने देने का इस बार प्रावधान किया है। आगे उनके पुनर्वास इत्यादि आदि की सभी संबंधों में हम लगातार काम कर रहे हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी का भी हमको पूरा सहयोग प्राप्त हो रहा है। पूरे राज्य की स्थिति के बारे में वो चिंता करते हुए हर संभव उन्होंने हमको आश्वासन दिया है, मदद भी दिया है। आपने देखा होगा धराली क्षेत्र में चाहे सेना का चिनूक हेलीकॉप्टर हो, चाहे सेना का MI हेलीकॉप्टर हो, तत्काल वहां पर हमको उपलब्ध कराया, जिसके कारण से हम 3 दिनों में ही हम 1300 के लगभग जो हमारे स्थानीय लोग थे, जो पूरे देश भर के आए हुए श्रद्धालु थे, जो गंगोत्री की यात्रा पर आए थे, उन सभी को हम सुरक्षित बाहर निकाल पाए। और सच में बहुत आपदा बहुत बड़ी थी, बहुत बड़ी आपदा थी, लेकिन समय पर सब प्रकार से साधन उपलब्ध हो गए, सब प्रकार से सहायता पहुंच गई। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं लगातार 3-4 दिनों तक वहां रहा और रक्षाबंधन के एक दिन पहले 8 तारीख को, 9 तारीख को रक्षाबंधन था। तो एक बहन जो गुजरात से आई थी, उन्होंने मुझे देखते ही अपना जो दुपट्टा रखा हुआ था, उन्होंने कहा कि भैया रक्षाबंधन है, आपने, आपकी सरकार ने, यहाँ के लोगों ने जो हमारी मदद की है, हमारी जान बचाई है, मैं क्या इसको फाड़ के आपको रक्षाबंधन बांट सकती हूँ? तो मैं सच बताऊं तो मैंने अपने भावनाओं पर बमुश्किल कंट्रोल किया
और मैंने उनकी तरफ नजर भी नहीं मिला पाया। एक अलग प्रकार का दृश्य। और संतोष इस बात का हुआ कि उस दिन जब मैं धराली गांव में उतर रहा था तो लौटते समय मुझे कम से कम 200-300 लोग जो देश के विभिन्न कोनों से आए हुए थे, वो रास्ते में थोड़ा पैदल भी उस दिन चलना पड़ रहा था, क्योंकि धराली से उनको जो है मुखवा तक पैदल आना पड़ रहा था। खड़ी चढ़ाई थी, उस खड़ी चढ़ाई में चढ़ते वक्त और उतरते वक्त मुझे जब लोग मिले, हर एक के आंखों में आंसू भी थे, हर एक के आंखों में आंसू थे। और वो आंसू इस बात के थे कि हमको समय पर जो है यहां से निकाला गया, सुरक्षित निकाला गया। और अपने आप में उनका संतोष था और उनके सबको देखकर मुझे बड़ा संतोष हुआ। इसलिए ये सम्मान समारोह आज हो रहा है। अभी भी पूरी स्थिति हमारे राज्य के अंदर आपदा की है, लेकिन हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान हम सब पर कृपा करेंगे और आगे स्थितियां हमारी सामान्य होंगी। बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नारी तू नारायणी के मंत्र के साथ मातृशक्ति के कल्याण एवं उनके सशक्तिकरण के लिए हम निरंतर संकल्पित होकर कार्य कर रहे हैं। चाहे वो महिलाओं को आज संसद और विधानसभाओं में 33% की आरक्षण को मंजूरी देना हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान हो, इसके द्वारा बेटियों को शिक्षा सुरक्षा की प्राथमिकता देना हो, उज्ज्वला योजना द्वारा महिलाओं को चूल्हे के धुएं से मुक्ति दिलाना हो, लखपति दीदी योजनाओं के द्वारा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना हो, या ट्रिपल तलाक जैसी कुप्रथा को समाप्त करना हो, ऐसे अनेकों निर्णय के माध्यम से आदरणीय मोदी जी के मातृशक्ति का सम्मान सुनिश्चित करने के लिए अनेक ऐतिहासिक कार्य किए हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और सहयोग से हमारी राज्य सरकार भी मातृशक्ति के कल्याण के लिए संकल्पित होकर निरंतर कार्य कर रही है। हमारी सरकार ने जहां नारी शक्ति के कल्याण एवं सशक्तिकरण हेतु राज्य में महिलाओं के लिए 30% का आरक्षण सुनिश्चित किया है। और रेखा जी ने कहा कि ये एक सामान्य कार्य नहीं था, और हमने देखा है, मैंने अपनी माँ को देखा है, अपने आसपास की अपनी चाचियों को, आसपास के गांव पड़ोस में रहने वाली तमाम जो हमारी मातृशक्ति है, उन मातृशक्ति के संघर्षों को देखा है कि कितनी कठिन परिस्थितियों में काम करती है। इसलिए उनको आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए, हर क्षेत्र में अधिकार मिलना चाहिए। इसीलिए हम ये विधेयक लाकर, हमने विधानसभा में विधेयक लाकर ये प्रावधान कर दिया कि अब सरकारी नौकरियों में 30% का आरक्षण हमारी मातृशक्ति के लिए होगा। वहीं महिलाओं की सुरक्षा और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए जब मुझे लोग पूछते थे कि आप समान नागरिक संहिता का कानून बना रहे हैं, ये कानून आपने बना दिया है, ये कानून क्या विशेषता इसकी है, तो मैंने कहा इसकी विशेषताएं अनंत हैं। जितनी विशेषताएं बताऊं उतनी कम है, लेकिन एक सबसे बड़ी विशेषता है कि ये हमारी मातृशक्ति के अधिकारों का, ये 50% जो देश की आबादी है मातृशक्ति, उस 50% आबादी का 100% का कानून कोई है तो समान नागरिक संहिता का कानून है। और ये समान नागरिक संहिता का कानून लागू करने का भी ऐतिहासिक कार्य। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। कभी पानी की कमी से सूखते उत्तराखंड के इन खेतों में अब लहलहा रही हैं फसलें। राज्य में सिंचाई की आधुनिक तकनीकी ने खोल दिए हैं किसानों के तरक्की के द्वार। इन सीढ़ीदार खेतों में प्राकृतिक स्रोतों के जरिए पानी पहुंचाना हमेशा चुनौतीपूर्ण रहा है।
लेकिन उत्तराखंड सरकार की पहल से सोलर पंप लिफ्ट सिंचाई योजना निर्माण के जरिए पानी को खेतों तक पहुंचाना हो गया है बेहद आसान। लघु सिंचाई परियोजना के तहत सिंचाई के लिए बने सोलर वाटर लिफ्टिंग सिस्टम व अलग अलग तकनीकी से बनाए गए पानी के टैंकों ने पहाड़ की खेती किसानी को दिए हैं नए आयाम। सिंचाई होने से किसान बंजर पड़े खेतों पर नकदी फसलें उगाकर कर रहे हैं लाखों की कमाई। सौर ऊर्जा से चलने वाले पंपिंग सिस्टम से किसानों की बिजली पर निर्भरता भी हो गई है खत्म। सरकार का किसानों की आय दोगुना करने का संकल्प हो रहा है पूरा। हमारे गांव में सोलर लिफ्टिंग पंपिंग योजना शुरू की गई, जहां पर हमारे समस्त गांववासी पुरानी खेती झंगोरा मंडवा और गेहूं मक्की उस पे निर्भर थे। आज इस सोलर पंप लगने से पूरे गांव में सिंचाई पर्याप्त रूप से हुई और हमने यहां पर नकदी फसलों का कार्य शुरू किया, जहां पर हमने शिमला मिर्च, बीन्स और टमाटर लगाने शुरू करे। जिन खेतों पे कुछ नहीं होता था, आज वहां पर नकदी फसलें बहुत अच्छी हो रही है और बहुत अच्छा दाम कमाया। पूरे गांव वालों को बहुत बड़ा फायदा मिला। अब तक सोलर पंप सिस्टम के तहत राज्य भर में 497 जियो और आरसीसी टैंकों का किया गया है निर्माण। स्थानीय संसाधनों के सतत प्रबंधन से उत्पादकता और ग्रामीण समुदाय की आय में वृद्धि करने के लिए प्रतिबद्ध है उत्तराखंड सरकार। सौर ऊर्जा से समृद्ध किसान, समृद्ध प्रदेश। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स के रिफॉर्म का सीधा असर आम लोगों पर पड़ेगा। केंद्र सरकार ने किसानों और छोटे व्यापारियों का भी खास ख्याल रखा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें टैक्स फ्री कर दिया है। जीएसटी में अब 2 स्लैब ही रहेंगे, पहला 5% और दूसरा 18%। नई जीएसटी 22 सितंबर से लागू हो जाएगी। इसको लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। मैं प्रधानमंत्री का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने किसानों और के माध्यम से वर्ग से 175 से ज्यादा उत्पादों को जीएसटी से मुक्त कर दिया है। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने अभी 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से देशवासियों को कहा था कि दीपावली से पहले वो उपहार देंगे, उनके जीवन को और अच्छा बनाने के लिए योजनाएं लाएंगे, जीएसटी में संशोधन करेंगे। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने किसानों के लिए, मध्यम वर्ग के लिए 175 से ज़्यादा वस्तुओं पर, उत्पादों पर जिनको टैक्स से फ्री किया है, जीएसटी से फ्री किया है या उनमें संशोधन किया है। निश्चित रूप से ये किसानों के लिए भी तमाम प्रकार के उनके उपकरण खरीदने से लेकर तमाम चीज़ें उनके लिए सस्ती होने वाली हैं, उनके लिए सरल होने वाली हैं। इसी प्रकार से मध्यम वर्ग के लिए, विद्यार्थियों के लिए उनके जीवन में एक नया मार्ग प्रारंभ होने वाला है। और उन्होंने दशहरे से पहले ही जो दीपावली पर उन्होंने कहा था, दशहरे से पहले ही हमको 22 सितंबर से इस योजना का लाभ मिलेगा। खबर देहरादून से है, जहां श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट के अध्यक्ष एस नरेंद्रजीत सिंह बिंद्रा के नेतृत्व में कई सिख संगठनों ने प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से शासकीय आवास पर मुलाकात की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री का हेमकुंड साहिब रोपवे महापरियोजना के लिए आभार भी व्यक्त किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने सिख संगठनों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने और श्रद्धालुओं की यात्रा को सरल बनाने के लिए निरंतर कार्य हो रहा है। वहीं हेमकुंड साहिब रोपवे न केवल एक संरचनात्मक परियोजना है, बल्कि ये हमारी सांस्कृतिक विरासत और श्रद्धा का भी प्रतीक है।
तो वहीं देहरादून से खबर सामने आ रही है, जहां शिक्षक दिवस पर सम्मान समारोह। प्रदेश के 16 शिक्षक किए जाएंगे सम्मानित। शैलेश मिंटियानी राज्य शिक्षक पुस्तक की घोषणा, राज्यपाल गुरमीत सिंह करेंगे सम्मानित। तो वहीं आपको बताते चले, शिक्षक दिवस पर 16 शिक्षकों को शैलेश मिंटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह इन शिक्षकों को सम्मानित करेंगे। वही सम्मानित होने वाले शिक्षकों में प्रारंभिक शिक्षा के 9, माध्यमिक के 5 और शिक्षण संस्थान एवं संस्कृत शिक्षा के 1-1 शिक्षक शामिल हैं। वहीं डॉक्टर यतेंद्र प्रसाद रंभाशा, मुरारी लाल राणा और ठाट सिंह, रजनी मंगाई, नरेश चंद्र को सम्मान मिलेगा। तो वहीं आपको बता दें, दीवान सिंह कटियात और डॉक्टर विनीता खाती, पुष्कर नेगी और गीतांजलि जोशी, सुनीता भट्ट को पुरस्कार मिलेगा। वहीं आपको बता दें, प्रकाश चंद्र उपाध्याय, दीपक चंद्र बिष्ट सम्मानित होंगे। वहीं राजेश पाठक, बलदेव प्रसाद सम्मानित किए जाएंगे। तो वहीं आपको बताते चले, उत्तराखंड में शिक्षक को पुरस्कारित करने का आयोजन किया गया है। तो वहीं देहरादून से खबर सामने आ रही है, जहां विकास की हकीकत परखेंगे सीएम। सड़कों से करेंगे सफर, देखेंगे विकास कार्य। सड़कें होंगी गड्ढा मुक्त, 50 दिन का समय। योजनाओं की समीक्षा करेंगे सीएम धामी। अधिकारियों को सीएम धामी का स्पष्ट निर्देश। वहीं हर जिले की बेहतर कार्य योजना करे तैयार। तो वहीं आपको बताते चले, बेहतर कार्यों को लेकर सड़क पर से करेंगे हर विकास कार्य का निरीक्षण करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। अब सड़कें होंगी गड्ढा मुक्त, योजनाओं की समीक्षा सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद करेंगे। साथ ही उन्होंने संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए हैं। हर जिले की बेहतर कार्य योजना अब तय। तो वहीं नैनीताल से खबर सामने आ रही है, जहां नैनीताल पंचायत चुनाव पर विवाद। चुनाव आयोग ने दी चेतावनी, अपहरण मामले की जांच तेज, पक्ष रखने का आदेश जारी। चुनाव सुरक्षा पर कड़ी नजर। तो वहीं आपको बताते चले, नैनीताल पंचायत चुनाव में हुए हंगामे और 5 सदस्यों के अपहरण की घटना की जांच को लेकर चुनाव आयोग सख्त हो गया है। आयोग ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी संबंधित पक्षों को 5 सितंबर तक अपना पक्ष रखने का आदेश दिया है। इस कदम से चुनाव प्रक्रिया में निष्पक्षता और सुरक्षा सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है। तो वहीं पक्ष रखने का आदेश जो है जारी कर दिया गया है। चुनाव सुरक्षा पर अब कड़ी नजर रखी जा रही है। तो वहीं हरिद्वार जिले के मंगलौर क्षेत्र में चोरी की वारदात के दौरान एक युवक को ग्रामीणों ने रंगे हाथ पकड़ लिया। युवक पर आरोप है कि वह विवाह घर से चोरी की नीयत में घुसा था। शोर सुनकर मौके पर जुटे ग्रामीणों ने उसे पकड़ लिया। पकड़े जाने के बाद ग्रामीणों ने युवक को एक जगह बांध दिया और उसकी पिटाई कर दी। इस दौरान कुछ लोगों ने युवक के मुंह से देसी बंदूक की नली भी डाल दी। तो वहीं आपको बता दें, घटना का ये वीडियो जो है सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रहा है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस और युवक को ग्रामीणों के कब्जे से मुक्त कराया। घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। तो वहीं चंपावत के सीमांत खटगिरी गांव में 65 वर्षीय व्यक्ति की मौत जिला अस्पताल में इलाज के दौरान हो गई। इसके बाद ग्रामीणों को गांव तक शव लाने के लिए भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं लगातार हो रही भारी बारिश और दुर्गम रास्तों के कारण वाहन जहां दूर नहीं जा सका। ऐसे में ग्रामीणों ने शव को आपको बता दें प्लास्टिक की पन्नी में लपेटा और उसे लकड़ी के डंडे से बांधा और कंधे पर उठाकर बारिश, कीचड़ और फिसलन भरे रास्तों से गुजरते हुए 12 किलोमीटर का ये कठिन सफर तय किया। करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद शव को गांव तक पहुंचाया गया। तो वहीं कर्णप्रयाग से खबर सामने आ रही है, जहां भारी बारिश से लैंडस्लाइड, सगबाड़ा क्षेत्र में बारिश से खतरा। प्रशासन ने शुरू किया बचाव कार्य। भारी बारिश से सड़कें बाधित, मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित। वहीं आपको बताते चले, प्रशासन ने बचाव कार्य भी शुरू कर दिया। भारी बारिश से सड़कें भी बाधित हुई, जहां लोगों को खासा दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। तो वहीं कर्णप्रयाग भारी बारिश से लैंडस्लाइड, जिसके चलते सड़कें अवरुद्ध हो गई हैं। साथ ही आपको बता दें, राहत बचाव कार्य लगातार प्रशासन के तहत किया जा रहा है। वहीं बारिश से सड़कें अब
बाधित हो चुकी है। मूसलाधार बारिश से जनजीवन भी अस्त व्यस्त नजर आए, जहां लोगों को खासा दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। साथ ही आपको बताते चले, आवाजाही में भी लोगों को परेशानी हो रही है। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर चंपावत के जिला अधिकारी मनीष कुमार ने टनकपुर क्षेत्र में खेत खेड़ा और गौड़ा खाली गांव का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने शारदा नदी से हो रहे लगातार भू कटाव का जायजा भी लिया, स्थिति की गंभीरता को समझा। वहीं निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने प्रभावित ग्रामीणों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी और त्वरित समाधान का आश्वासन भी दिया। उन्होंने कहा कि प्रशासन क्षेत्र में हो रहे भू कटाव को रोकने के लिए जल्द ही ठोस कदम उठाएगा। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।